हेलो फ्रेंड्स, अडानिया एजुकेशन एकेडमी के इस यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। जैसा कि हमने पिछले पार्ट में आरबीएससी राजस्थान बोर्ड सेकेंडरी एजुकेशन 12th क्लास के पोइट्री का सेक्शन शुरू किया था, जिसमें हमने प्रथम पोएम द नोबल नेचर को हमने समझा था। अब हम इस वीडियो के अंदर इस पोएम की पोइट के बारे में, इस पोएम के बारे में तथा इनके क्वेश्चन आंसर किस प्रकार से आते हैं उसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। जैसा कि द नोबल नेचर, जिसके मतलब कवि जो रहे हैं वो है बेन जॉनसन, और इनका जो काल था वो रहा है 1573 से 1637 ईस्वी तक, या 1573 से 1637। अब 1637 को याद करने का एक तरीका ये भी है कि हम पहले 1573 याद करेंगे, फिर इसके बाद में 73 को हम उल्टा कर देंगे 37, और 1637 तक इनका काल रहा है। अब बेन जॉनसन वाज ए वर्सेटाइल एंड डोमिनेटिंग लिटरेरी पर्सनालिटी। बेन जॉनसन जो थे एक वर्सेटाइल यानी चहुमुखी या बहुमुखी भी कह सकते हैं, एंड डोमिनेटिंग यानी प्रभावशाली लिटरेरी पर्सनालिटी यानी एक साहित्यिक व्यक्तित्व रहे हैं। नॉन एज प्ले राइट, जो कि एक नाटककार के रूप में जाने जाते हैं। एक्टर, एक अभिनेता के रूप में भी इन्होंने कार्य किया है। एंड क्रिटिक, और एक समालोचक के रूप में भी उन्होंने कार्य किया है। कब? ऑफ द 17th सेंचुरी, 17वीं शताब्दी के ये एक बहुत ही प्रतिभाशाली और बहुमुखी नाटककार, एक्टर और क्रिटिक, समालोचक रहे हैं। ही इज आइडेंटिफाइड फॉर हिज ब्रिलियंट क्लासिकल एंड रियलिस्टिक कॉमेडी। सबसे ज्यादा जो इनको जाना जाता है वो है इनकी परंपरागत यथार्थवादी हास्य रचनाओं के लिए। ब्रिलियंट क्लासिकल यानी बहुत ही प्रतिभाशाली, ब्रिलियंट का मतलब प्रतिभाशाली, क्लासिकल का मतलब होता है परंपरागत, प्रतिभाशाली परंपरागत, रियलिस्टिक यानी यथार्थवादी हास्य रचनाओं के लिए इनको जाना जाता है। हिज मेमोरेबल कॉमेडीज, और उनकी सबसे ज्यादा यादगार हास्य रचनाएं जो थी उनमें थी एक वोल्पोन, दूसरी थी द अल्केमिस्ट, और तीसरी जो थी द साइलेंट वुमन। ये तीनों ही जो रचनाएं उनकी सबसे ज्यादा प्रसिद्ध रही है। वापिस समझिएगा कि बेन जॉनसन 1573 से 1637 इनका काल था। एक बहुत ही अच्छे नाटककार, एक्टर और क्रिटिक के रूप में ये जाने जाते हैं, और इनकी मुख्य रचनाएं थी जिनमें वोल्पोन, द अल्केमिस्ट और द साइलेंट वुमेन रही है। अबाउट द पोइट के बाद में आगे हम समझते हैं अबाउट द पोइम, और इस पोएम का सार यही है कि मनुष्य का जो जीवन होता है वो उसके कर्मों पर आधारित होता है, न कि इस आधार पर कि उसने की जीवन की उम्र कितनी रही है। कहने का मतलब दोस्तों कि एक 80 साल के अर्थहीन लंबे जीवन से अच्छा है कि हम एक 23 वर्ष के भगत सिंह की तरह जीवन को जिए। और इसी चीज को कवि जो है यहाँ पर दो प्रकृति के सिंबल लेकर समझाने का प्रयास करता है। समझते हैं कि द नोबल नेचर इज ए शॉर्ट लिरिक। ये जो कविता है नोबल नेचर एक लघु कविता है, एक शॉर्ट लिरिक है, कंपोज्ड बाय बेन जॉनसन, जो बेन जॉनसन नामक एक कवि के द्वारा लिखी गई है। इम्पार्टिंग ग्रेट मीनिंग, जो एक बहुत ही महान अर्थ देती है, एक बहुत अच्छा अर्थ देती है। एंड मैसेज, और एक संदेश भी देती है। किसको देती है? टू ह्यूमैनिटी, संपूर्ण मानव समाज को। ये जो कविता है ये एक बहुत ही अच्छा संदेश संपूर्ण मानव समाज को देती है। क्या संदेश? दैट वी लिव इन डीड्स, कि हम जो जीवन जीते हैं वो हम अपने कर्मों के आधार पर जीते हैं, नॉट इन ईयर्स, न कि हम जीवन को वर्षों के आधार पर उसका मापन किया जा सकता है। जीवन का मापन किसके आधार पर होता है? अपने कर्मों के आधार पर। द पोइट कॉन्ट्रास्ट ए मीनिंगलेस एंड अनइम्प्रेसिव लॉन्ग लाइफ विथ ए शॉर्ट लाइफ फुल ऑफ हेरोइक एंड वर्चुअस डीड्स बाय ड्रॉइंग टू सिंबल्स फ्रॉम नेचर। द पोइट, जो कवि जो है, कॉन्ट्रास्ट से यहाँ पर एक विरोधाभास प्रदर्शित करता है। किस किस के बीच में? अ मीनिंगलेस, एक अर्थहीन, एंड अनइम्प्रेसिव मतलब बिना आकर्षण वाला जीवन, लॉन्ग लाइफ, कैसा जीवन? एक लंबी लाइफ, एक लंबा जीवन, विथ ए शॉर्ट लाइफ, एक बहुत ही छोटे जीवन से उसकी तुलना करता है। जो कि छोटा जीवन कैसा है? फुल ऑफ हेरोइक, जो बहुत ही ज्यादा मतलब कि नायक के समान, एंड वर्चुअस डीड्स, और मूल्यवान कर्म के आधार पर वो
डिपेंड करता है। बाय ड्रॉइंग टू सिंबल्स फ्रॉम नेचर, और यहाँ पर कवि जो है इस चीज को समझाने के लिए कि जीवन जो होता है वो कर्मों के आधार पर नापा जाता है, न कि उम्र के आधार पर। कवि जो है दो सिंबल जो है, दो जो सिंबल है वो कहां से लेता है? नेचर से, प्रकृति से लेता है। दोनों सिंबल कौन से? एन ओक, एक तो है बलूत का वृक्ष, और एंड लिली, दूसरा है आपके एक लिली का पौधा जिसको कुमुदनी बोलते हैं। अब बलूत का जो वृक्ष होता है वह लंबाई में काफी लंबा होता है, लेकिन अंत में यह जो वृक्ष होता है एक लट्ठे के समान सूख जाता है, लट्ठे के समान नीचे गिर जाता है, पत्तियां भी नहीं होती है, मुरझा जाता है, और किसी की भी किसी भी प्रकार से मदद नहीं कर पाता। जबकि लिली का जो पौधा होता है, हालांकि उसका जीवन काल एक दिन का ही होता है, लेकिन इस छोटे से जीवन के अंदर वो उसको देखने आए हुए दर्शकों को आनंद की अनुभूति प्रदान करता है, उनको प्रसन्नता देता है। तो लिली का जो पौधा है ओक के जो वृक्ष है उसकी तुलना में महान बताया गया है। जॉनसन वाइडली डिसेमिनेट्स, जॉनसन बड़ी चारों तरफ डिसेमिनेट्स यानी एक तरीके से प्रचार करते हैं, दैट द वर्थ ऑफ ह्यूमन लाइफ, कि मनुष्य जीवन का जो अर्थ है, जो मनुष्य जीवन का जो सार है, इज मेजर्ड, जिसका जो मापन होता है, नॉट इन ईयर्स, वो वर्षों के आधार पर नहीं होता है, बट ऑन द बेसिस ऑफ, बल्कि जिसका उसका जो मापन होता है किसके आधार पर होता है? ऑफ अचीवमेंट्स, उसकी उपलब्धियों के आधार पर, एंड नोबल एक्ट्स, और उसके अच्छे या भलाई के कार्यों के ऊपर उसके जीवन का मापन किया जाता है। दैट लीव, जो छोड़ते हैं, इम्प्रिंट्स यानी छाप, संपूर्ण जीवन के सार की छाप छोड़ते हैं, ऑन द वेस्ट एटर्निटी ऑफ लाइफ, जीवन के बचे हुए वर्षों में या आने वाले वर्षों में उसके कार्य ही व्यक्ति को महान बनाते हैं, न कि उसका जीवन जो है चाहे लंबा हो, लेकिन अगर उसने किसी प्रकार का अच्छा कार्य नहीं किया जीवन में तो वह व्यक्ति महान नहीं बन सकता। बल्कि किसी ने बहुत ही छोटा जीवन जिया है लेकिन छोटे जीवन में ही उसने बहुत अच्छे कार्य किए तो वो व्यक्ति महान होता है। तो सिंपल सी बात है, इसका मुख्य जो मैसेज है वो यही है कि दैट वी लिव इन डीड्स नॉट इन ईयर्स, कि हम जो जीवन जीते हैं वो हम अपने डीड्स यानी कर्मों पर आधारित जीते हैं, न कि हम वर्षों के ऊपर आधारित। अब बात करते हैं इस पोयम से बनने वाले क्वेश्चन आंसर्स की। पहला जो क्वेश्चन है, व्हाट सिंबल्स डज बेन जॉनसन ड्रॉ फ्रॉम नेचर, कि प्रकृति से बेन जॉनसन जो है कौन कौन से सिंबल जो है वो लाता है या बताने का प्रयास करता है। तो कॉन्ट्रास्ट जो था कौन कौन से सिंबल के बीच में लिया था, तो वो थे एक तो ओक का वृक्ष, बलूत का वृक्ष, दूसरा था लिली का पौधा। तो आंसर होगा बेन जॉनसन ड्रॉज टू सिंबल्स फ्रॉम नेचर, कि बेन जॉनसन ने दो सिंबल जो थे वो प्रकृति से लिए, एन ओक ट्री, एक तो बलूत का वृक्ष ऑफ 300 ईयर्स, जिसकी उम्र लगभग 300 वर्ष की होती है, एंड लिली फ्लावर, और एक लिली का फूल का जो पौधा था उसका लिया, ऑफ 1 डे, जिसकी उम्र एक दिन की ही होती है। फिर आगे क्वेश्चन नंबर सेकंड, मेंशन द क्वालिटीज ऑफ एन ओक, कि एक बलूत के वृक्ष की क्या क्वालिटी है उसके बारे में बताइए। तो एन ओक ट्री हैज 300 ईयर्स ऑफ एज, उसकी उम्र जो होती है लगभग 300 वर्ष की होती है। इट इज वेरी बल्की इन साइज, और साइज में आकार में भी वो बहुत विशाल होता है। इट डज नॉट गिव फ्रूट एंड फ्लावर्स, ये किसी को भी फल या फूल नहीं देता है। इन द एंड, अंत में, इन द एंड ऑफ लाइफ इट बिकम्स लाइक ए लॉग, एक लट्ठे के समान सूखा, पत्तियों रहित, मुरझाया हुआ ये गिर जाता है। तो ओक का जो वृक्ष होता है बहुत ज्यादा साइज में होने के बावजूद, बहुत ज्यादा विशाल होने के बावजूद किसी की किसी भी प्रकार से मदद नहीं करता है। फिर आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड, हाउ डज ए लिली ऑफ ए डे इम्प्रेस अस, कि एक लिली का जो पौधा होता है वो हमें किस प्रकार से इम्प्रेस करता है, आकर्षित करता है। तो ए लिली इम्प्रेसेस अस बाय इट्स ब्यूटी, यह अपनी सुंदरता से हमें आकर्षित करता है। इट गिव्स जॉयज, यह आनंद देता है, टू बी होल्डर्स, दर्शकों को, इन इट्स शॉर्ट लाइफ स्पेन, उसके छोटे से जीवन काल के अंदर। इट्स ब्यूटी कास्ट अ स्पेल ऑन एवरीवन, स्पेल का मतलब होता है जादू, उसकी सुंदरता जो होती है वो लगभग जो भी देखने के लिए उसको आता है उसके ऊपर वो जादू कर देती है। इतना वो खूबसूरत पौधा होता है जो कि एक दिन की उम्र होने के बावजूद दूसरों को प्रसन्नता देता है, जबकि 300 वर्ष का ओक का वृक्ष होने के बावजूद वह किसी की किसी प्रकार से मदद नहीं कर पाता। अब अगला जो मुख्य क्वेश्चन बनता है वो है
कि द थीम ऑफ द पोएम, कि इस कविता की थीम क्या है, इसका सारांश क्या है। तो द थीम ऑफ द पोएम इज द कॉन्ट्रास्ट, कि इस कविता की जो थीम है वो है एक विरोधाभास बिटवीन मीनिंगलेस अनइम्प्रेसिव लॉन्ग लाइफ, एक तरफ तो है अर्थहीन बिना आकर्षण वाला लंबा जीवन, एंड शॉर्ट लाइफ, दूसरी तरफ एक छोटा सा जीवन फुल ऑफ हेरोइक डीड्स, जिसमें अच्छे अच्छे कार्य सम्मिलित है। द पोइट वांट्स टू गिव अ मैसेज, कवि एक संदेश देना चाहता है टू ह्यूमैनिटी, पूरी मानवता को, दैट वी लिव इन डीड्स, कि हम अपने कर्मों में जीते हैं, नॉट इन ईयर्स, वर्षों में नहीं। द टू सिंबल्स ऑफ नेचर, यहाँ पर कवि दो सिंबल प्रकृति के बताता है, एन ओक ट्री, एक बलूत का वृक्ष, एंड ए लिली फ्लावर, दूसरा है लिली का पौधा, रिप्रेजेंट इट, और वो इस बात को आपको बताने का प्रयास करते हैं कि किस प्रकार से बलूत का वृक्ष विशाल और लंबाई में बहुत ज्यादा लंबाई में होने के बावजूद भी वह लिली के पौधे की तुलना में उसका जीवन महान नहीं है। A long life of oak do not make life worthwhile, कि एक लंबा जीवन भी ओक के वृक्ष को, बलूत के वृक्ष को के जीवन को वर्थवाइल यानी अर्थपूर्ण नहीं बना पाया। बट ए शॉर्ट एंड मीनिंगफुल लाइफ, बल्कि एक छोटा सा और अर्थपूर्ण जीवन जो था ऑफ लिली, लिली का, कुमुदनी का, गिव्स जॉय, जो आपको आनंद देता है, एंड अर्न्स अचीवमेंट्स, और वह उपलब्धियां प्राप्त करता है। इस प्रकार से ये पूरी पोयम जो थी वो मैंने बताने का प्रयास किया है। इसके मुख्य क्वेश्चन आंसर मैंने आपको बताए हैं, इनके आप नोट्स बनाइए तथा इनको आप सही तरीके से याद करें और समझने का प्रयास करें। धन्यवाद।